गाइज लेट स्टार्ट द वीडियो चैप्टर नंबर 1। तो गाइज यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम रिबन के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसकी जो इक्वेशन है वो भी आप लर्न कर लीजिए, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं कि जो स्टेट कलर है वो कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। फिर गाइस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जांपल, उसकी इक्वेशन और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेना। उसके बाद है यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और फिर आपको ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, आपको सारी इक्वेशन एक बार अच्छे से कर लेनी होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते, तो यहाँ पे आपको जितनी भी रिएक्शंस दी गई है आपको सारी करनी, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उनके सारे आपको एक एक एग्जांपल करने, ये वाला भी करना ही आपको, यहाँ एमपी क्वेश्चन है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड नाइट्रेट का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। फिर उसके 3 टाइप्स है वो भी आपको पता रहने चाहिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके 3 टाइप है, तो आपको ये तीनों टाइप आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको करना है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको करनी है, उसकी इक्वेशन आपको करनी है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पे ये वाला डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको इनकम्प्लीट अगर रिएक्शन थी उसको कंप्लीट करने का भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारी इक्वेशन आनी चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये कोरोजन, ये 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पे कर लेने हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में तो जो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है वो भी करना ही है, और साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाइज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया, 3 मार्क के लिए भी पूछते हैं। फिर एंडोथर्मिक के बारे में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, मीन्स ये इसका सब कुछ आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कौन सी रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन में एंडोथर्मिक है, और तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से भी करने ही होंगे। फिर ये 4 नंबर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बैलेंस कंप्लीट करना है 6 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गाइस चैप्टर टू में से भी आपको एसिड और बेस के आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और कुछ इंडिकेटर्स है उसके नाम भी आपको पता होने चाहिए, और डे टू डे लाइफ में हम लोग कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी आपको पता। फिर ऑल फैक्ट्री, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क के लिए कि ऑल फैक्ट्री कौन से इंडिकेटर को कहते हैं, और ये कौन से होते हैं, आपको वो भी सब लिखना होगा। फिर यहाँ पे ये जो वाला है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कब होगा, ये डायग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप प्लीज़ नोट करते जाइए मैं आपको कौन से क्वेश्चन कह रही हूँ। फिर ये वाला इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम, और फिर ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन मेटल के साथ, हाइड्रोकार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड के साथ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये देखिए यहाँ पे सारी इक्वेशंस आपको दी गई है, मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये HCl वाला भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के भी कर लेने होंगे। फिर गाइस पीएच की बात करें, पीएच स्केल के भी ऊपर हम लोग को शॉर्ट नोट आती है, 2 मार्क के लिए भी आ सकती है, तो आपको करना ही है पीएच क्या होता है, फिर उसमें कितने नंबर्स आते हैं, और एसिड और बेस का होता है, न्यूट्रल कौन से नंबर पे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सी पीएच कितनी है। फिर गाइस डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या यूज़ होता है, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है डेफिनेटली, तो आपको ये सारे जो पीएच के दिए गए, सॉइल के, स्टमच के, फिर टीथ के, वो सब आपको कर ही लेने हैं। फिर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो गाइस फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाते हैं, यहाँ पे आपको पूरा ये जो पैराग्राफ है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ पे जो है, यहाँ से सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है, उसकी इक्वेशन, उसका
फिर आपको नेम भी बताना है, उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिए गए हैं ये आपको सारे ही करने हैं। यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं ये डेफिनेटली। फिर गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बात करें एक्सरसाइज की तो ये कुछ एमसीक्यूज है वो आपको करनी ही ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे आएगा आपका ये मिल्कमैन वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछते ही है ये एग्जाम में, तो आपको कर लेना है। फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी करना ही है आपको। तो ये था कुछ सेकेंड चैप्टर का। अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो गाइस इसके आपको सारे प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए इन सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स के। और एक्सेप्शन भी आपको पता ही होने चाहिए, कई बार डिफरेंसेस भी पूछते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिफरेंसेस पूछते हैं और उनके एक्सेप्शन को भी आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर जो 45 है, यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते ही है हर बार क्वेश्चन, तो आपको ये सब कुछ आपको अच्छे से करना होगा। फिर हम लोग बढ़ते आगे। यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट तो ऑलवेज आपको करना ही, आपको रेडी रखना है इस चार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज़ पे भी आपको ये सारे जो चार्ट के अकॉर्डिंग जो ओर्स है वो सब आपको लर्न करने हैं अच्छे से। कुछ रिएक्शंस दी गई है वो भी आपको करनी है। गाइस इस पैराग्राफ में से भी आपको क्वेश्चन बनते ही है, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइड, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये डायग्राम भी आपको अगर ड्रॉ कर लिया आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल जाएगी गाइस, तो ये आपको सब करना है। और यहाँ पे जो डेफिनेशंस दी गई है ये तीनों डेफिनेशन भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। फिर कोरोजन के, फिर उसके कुछ प्रिवेंशन है। फिर यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव रीज़न देना है आपको कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है उसका यूज़ क्यों नहीं होता है, उसके साथ एलॉय क्यों यूज़ की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये करना ही आपको डेफिनेटली करना है गाइस। तो ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने आई होप आपने नोट कर लिए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।